नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कभी राजस्थान में दिखाई देते हैं, कभी मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं, कभी गुजरात में दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देश का एक राज्य है मणिपुर, जो लगातार जल रहा है। वहां के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे, प्रदेश में शांति बहाल की जाए। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्र के तमाम मंत्री चुनाव प्रचार में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा से सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी तरह से इस राज्य को इग्नोर किया जा रहा है। दोस्तों, मणिपुर के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब इस राज्य को अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है। देश का सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र मणिपुर घोषित कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से, जब से हिंसा ये जारी है, तब से मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कुछ दिनों के लिए बीच में इंटरनेट सेवाएं खोली गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से 5 दिनों के लिए इन सेवाओं को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में ये बात लिखी गई है कि इन इंटरनेट सेवाओं को 1 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की गलत खबर, किसी भी तरह का र्यूमर, किसी भी तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल ना हो सके। अब दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इन इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला सरकार ने क्यों लिया। तो दोस्तों, 2 बच्चों के लापता होने की खबर आई थी मणिपुर से। ये मैतेई समुदाय के बच्चे थे। इनके लापता होने की खबर आने के बाद से ही मणिपुर में बवाल छिड़ गया था। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ना ही ईरान की तस्वीर है, ना ही सीरिया की तस्वीर है, ना ही अफगानिस्तान की तस्वीर है। ये मणिपुर की तस्वीर है। हमारे देश के एक राज्य है मणिपुर, हमारे देश के अंदर ही वो राज्य है। उस राज्य की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्रों और पुलिस के बीच में भयानक झड़प हो रही है। दोस्तों, ये हालात हैं हमारे देश के एक राज्य के 2 बच्चों के लापता होने की खबर मिलने के बाद। अब ये खबर मिलने के कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि उन दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है। वो दोनों नाबालिग बच्चे थे। उनकी डेड बॉडी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। इसके बाद सरकार फैसला लेती है इंटरनेट बंद करने का। खैर, इंटरनेट एक बार फिर से बंद कर दिया गया। जिस दौरान इंटरनेट खुला था, ये तस्वीर सामने आई। लोगों को पता चला, ये बात पता चली कि वहां पर 2 बच्चे, कितनी बुरी तरीके से 2 बच्चों की हत्या की गई है। मणिपुर के हालात अभी भी ठीक नहीं है। हालांकि जिस दौरान मणिपुर में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद था, उस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी लगातार ये दावा कर रहे थे कि अब मणिपुर के हालात पहले से बेहतर हैं, शांति बहाल कर दी गई है, मणिपुर में पूरी तरीके से शांति का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये दावा कर रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर जब विपक्ष ने सवाल उठाया था, तब प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि मणिपुर के हालात अब पहले से बेहतर हैं। लेकिन जैसे ही इंटरनेट दोबारा शुरू किया गया, हालात एक बार फिर से जनता के सामने आने लगे। लोगों को पता चलने लगा कि आखिर हालात असल में कैसे हैं। अब ये जरा ये ट्वीट देखिए। ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। कह रहे हैं कि पिछले दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयानक तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। खड़गे के मुताबिक अब ये स्पष्ट है कि इन संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खूबसूरत राज्य मणिपुर को भारतीय जनता पार्टी के कारण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। खड़गे ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर से भाजपा के अक्षम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उथल पुथल की किसी भी संभावित घटना को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम होगा। दोस्तों, ये कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है। इसके अलावा तमाम लोग लगातार मणिपुर के हालात पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव गोगोई का भी एक बयान सामने आया है। गौरव गोगोई का कहना है कि हम चाहते हैं पीएम मोदी सारी पार्टियों की बैठक बुलाएं और हम सभी मिलकर मणिपुर की समस्या को कोई समाधान निकालें। अगर पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है। इंटरनेट पर सच्चाई दिखने लगी तो 5 दिन के लिए इंटरनेट को बैन कर दिया गया। ऐसा कब तक चलेगा? ये गौरव गोगोई का बयान आप एक बार सुन सकते हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार का ये ट्वीट भी देख लीजिए। कन्हैया कुमार ने वीडियो अपलोड की है। पुलिस और छात्रों के बीच के झड़प की एक वीडियो अपलोड करते हुए कन्हैया कुमार
कुमार लिखते हैं, ये ईरान या फिर सीरिया या फिर फिलिस्तीन नहीं है, ये अपने देश के मणिपुर का हाल है। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं, भारत का एक राज्य मणिपुर है। प्रधानमंत्री जी, 2 मासूमों को बेरहमी से मार दिया गया। महीनों से मणिपुर नफरत की आग में जल रहा है, सैकड़ों मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हैं। क्या चुनाव प्रचार ही प्रधानमंत्री का राजधर्म है? इसके अलावा मीरा बाजवा चौधरी लिख रही हैं कि मोदी जी और शाह जी एमपी, राजस्थान वगैरह की चुनाव रणनीतियों में व्यस्त हैं। गोदी मीडिया इंडिया वर्सेस कनाडा, हिंदू वर्सेस सिख माहौल बनाने में व्यस्त है। मणिपुर में यथास्थिति बरकरार है। इसके अलावा रोहन गुप्ता का भी एक ट्वीट आपको देखना चाहिए। लिखा है, हाल है मणिपुर, मगर साहेब का तथाकथित राष्ट्रवाद अब भी राजधर्म नहीं निभा पा रहा है। भाजपा का डबल इंजन मणिपुर के लिए ट्रबल इंजन साबित हो गया है। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट लिखा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर नहीं, अभी सांसद मंत्री सब मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे। एमपी के लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है। यानी कि सरकार इस वक्त पूरी तरीके से अपना फोकस चुनाव पर करे हुए है। मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। जनता जल रही है, मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। जो सरकार है वो चुनावों में व्यस्त है। कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा का ये ट्वीट भी आप देख लें। इन्होंने लिखा है, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान और कभी छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री के पास प्रचार का सारा समय है, लेकिन मणिपुर के लिए कुछ पल भी नहीं है। सरकार की आपराधिक लापरवाही का ही नतीजा है कि आज मणिपुर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। थोड़ा वक्त मणिपुर के लिए भी तो निकालिए मोदी जी। माना वहां पर चुनाव नहीं है, मगर ये भारत का ही हिस्सा है। देश का अंग जल रहा है और नीरो चुनाव प्रचार का ढोल पीट रहा है। तो ये कुछ ट्वीट हैं, ये कुछ लोग हैं जो मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। विपक्ष है, लगातार मणिपुर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा अब तक सरकार ने नहीं मांगा है। हालात पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत कोई ना तो गोदी मीडिया कर रहा है और ना ही सरकार कर रही है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री से ये सवाल उनको हिलाकर पूछ पा रहे हैं कि बताओ, अब तक मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए आपने क्या किया और आपने अब तक जो कदम उठाए हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उनसे प्रदेश को क्या फायदा हुआ? क्या मणिपुर के हालात सुधर पाए हैं? लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही प्रधानमंत्री चुना गया था? क्या उनका कोई भी कर्तव्य मणिपुर की तरफ नहीं बनता है? आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? सीएम बीरेन का इस्तीफा प्रधानमंत्री या फिर देश की सरकार कब लेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।